डिवीजन। रूल ऑफ डिवीजन में सबसे पहले हम लोग को समझना है रूल ऑफ डिवीजन, भाग का नियम। इसमें हम लोग को समझना है कि किसी भी चीज को भाग इसी तरह से देते हैं, हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं या शेषफल। और जो ऊपर में आंसर के रूप में आता है इसको बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में भाज्य को डिवाइजर कहा जाता है, भाज्य को डिविडेंड कहा जाता है, भाग्यफल को कोशिएंट कहा जाता है और शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है, रिमाइंडर। इसी से एक फॉर्मूला यहां निकलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हम लोग किसी भी भाग में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूल ऑफ डिवीजन में सबसे पहले ये सीखेंगे कि कौन सा अंक 2 से कटेगा, कौन सा अंक 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। इस तरह से कौन सा अंक किस अंकों से कटेगा, जिससे कि आप परीक्षा में आप कैलकुलेशन में एक नजर देखें और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा। क्लियर? और खास तौर से परीक्षा में जो दिया जाता है हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और रिपीट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग लिखेंगे 2 से भाग लगने का नियम। 2 से, है ना, 2 से भाग लगने का नियम। कौन कौन सा ऐसा संख्या रहेगा जो 2 से उसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, 2 से भाग लगने का नियम डैश देकर लिखेंगे ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 हो या कोई भी सम संख्या हो। द नंबर विच यूनिट प्लेस इज 0 और एनी इवन नंबर। लिख लिए, ऐसा कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हम देते हैं 23790। अब पूछते हैं क्या ये 2 से कट जाएगा, तो डेफिनेटली ये 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई अंक पर 0 है। और अगर 0 नहीं होता तो अगर यहाँ पर कोई सम संख्या होता, कोई भी इवन नंबर होता, तो ये पूरा का पूरा 2 से आराम से कट जाता, पूरा पूर्णतः भाग लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे 3 से। 3 से 3 से 3 से, है ना। देखिए दिया गया कोई भी संख्या, ध्यान से सुनिए और देखिए, यहाँ दिया गया कोई भी संख्या, मान लीजिए यही संख्या है, मान लीजिए 23790। ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा हम कैसे पता करेंगे? आसान तरीका है, आप क्या करिए कि ये जो दिया गया संख्या है आप इन सभी का जोड़ लीजिए, इन सभी को सम कर लीजिए, है ना। दिया गया संख्या को सभी को जोड़ लेना है। ऑल नंबर क्वांटिटी वी शुड हैव टू ऐड ईच अदर, एक दूसरे से इसको आपको ऐड कर देना है। तो 0 और 9 कितना हुआ? 9। 9 और 7 कितना हुआ? 16। 16 और 3 19 और 2 21 आया ना। ये 21 3 से कटता है ना। ठीक है, 3 का पहाड़ा में 21 आता है, कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। अदरवाइज 3 से नहीं कटने वाला संख्या यहाँ आ जाता तो ये संख्या 3 से नहीं कटता। मान लीजिए इन सभी को जोड़े और जोड़ने के बाद यहाँ पर 20 आ जाए, 20 आ जाए, तो ये संख्या 3 से
नहीं कटता। बात समझे? तो कोई भी संख्या जो दिया हुआ है उसका सारा संख्या को हम जोड़ेंगे जल्दी से मन में और देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है या नहीं। क्लियर? ये इस तरह का चीज शॉर्ट डिवीजन आपको बहुत मदद करेगा परीक्षा में कैलकुलेशन पार्ट में, है ना। अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर? चलिए फटाफट उतार लीजिए, जल्दी उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लेंगे 3 से सभी अंकों का योग 3 से अगर कटता हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से कटेगी। सभी अंकों का योग यदि 3 से कटता हो तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से कटेगी। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट 4 से 4 से, है ना। 4 से कौन कौन सा संख्या कटेगा? 4 से ज्यादातर संख्या परीक्षा में बड़ा अंक ही दिया जाता है ना। तो ऐसा कोई भी संख्या, मान लीजिए यही है 23790, है ना। अगर इसका अंतिम इकाई अंक, अगर इसका अंतिम इकाई अंक और दहाई अंक पर अगर लगातार 2 जीरो हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः कटेगा। क्लियर? बड़ा अंक परीक्षा में इसी टाइप का देता है, तो आपको ये बात याद रखना है कि 4 से वो नंबर जरूर भाग लगेगा जिसके अंत में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जीरो रहे, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगा। क्लियर? उतार लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे 5 से, नेक्स्ट लिखेंगे 5 से 5 से, है ना। लिखे? देखिए यहां 5 से कटने का क्या नियम है? दिया गया संख्या का इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। दिया गया संख्या का इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगा। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये सब चीज आता होगा, आए चाहे ना आए, इसको बढ़िया से उतारिए, क्योंकि बेसिक मैथ में सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट 6 से, लिखिए 6 से, लीजिए कैच। 6 से कोई संख्या 6 से, इस स्लाइड को भी चला दीजिए तो देखते हैं थोड़ा फ्लक्चुएशन अभी होता है कि नहीं। लिखेंगे 6 से, 6 से 6 को अगर हम लोग देखिए तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा? 2 और 3। कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर वो 2 से और 3 से अलग अलग कटता हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः कटेगा। क्लियर?
है बात समझ में? दिया गया कोई भी संख्या 2 से, 2 का नियम आप सीख लिए, 3 का नियम सीख लिए, 2 और 3 से अगर अलग अलग कटता है तो वो संख्या 6 से कटेगा। बात समझे? चलिए 6 का उतार लीजिए। जो संख्या लैंग्वेज में लिखने के लिए जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग, जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग कटती हो वह संख्या 6 से पूर्णतः कटेगी। पूर्णतः कटेगी। ऑफ कर दीजिए तो इसको। पूर्णतः कटेगी। हो गया? लिख लिए? नेक्स्ट नेक्स्ट 7 से 7 से 7 से देखिए कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 7 से कटेगा। इसको सीखिए, इसका कोई खास तरीका नहीं है, तरीका ट्रिक्स बनाए हैं, इसको थोड़ा अच्छा से सीखिए। मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है 2401, आपको पता करना है ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। पहला तरीका तो जनरल तरीका है कि आप इसको भाग देके देखिए, लेकिन अगर कलम उलम ना छुए तो कैसे बनेगा, है ना? तो सबसे पहले क्या करना है इसको समझते जाइए। इकाई अंक जो रहेगा, कोई भी अंक जो इकाई अंक पर रहेगा, इसको हमेशा 2 से गुना कर देना है। ठीक है? इकाई अंक को 2 से हमेशा गुना करके हटा देना है। ठीक है? तो 2 से गुना किए तो क्या हो गया? हट गया। और बाकी जो संख्या बच जाता है उसमें से इसको घटा दीजिए। क्लियर? तो बाकी संख्या क्या बच गया यहाँ? 240। पहले था 2401, 2401। अभी 1 को 2 से गुना करके हटा दिए, 240 बच गया। और ये जो 2 को 1 से गुना किए थे वापस यहाँ ला करके इसको इकाई अंक से घटा दीजिए। क्लियर? क्या करेंगे? 10 में से 2 गया 8, 3 और 2 आ गया। क्लियर? फिर एक बार मन में इसको यहां से हटा देंगे। ठीक है? फिर एक बार मन में यहां से इसको गुना करेंगे 2 से और हटा देंगे। गुना किए 2 से इसको 8 को हटा दिए तो कितना हो गया? 16। ठीक है? यहाँ पर बाकी जो अंक बचा उससे हम लोग को फिर घटा देना है। तो चलिए 23 बच गया है, 23 में से क्या करेंगे? 16 घटा देंगे, क्या बचेगा? 7 बचेगा, है ना? तो 7 कटेगा ना 7 से, तो पता चल गया। यानी यहाँ पर जो देखिए शेषफल बचेगा ना, वो शेषफल 7 से भाग लगेगा। ये जब आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि ये संख्या पूरा का पूरा 7 से कटेगा। ऐसा करने से, ऐसा पता करने से, ऐसा ट्रिक्स लगाने से क्या फायदा हो रहा है ये समझिए। देखिए ये संख्या था 2401, 4 अंक का संख्या था। 2 स्टेप में कहाँ आ गया? एक अंक पे आ गया। मतलब बहुत तेजी के साथ ये संख्या रिड्यूस हो जाता है, घटने लगता है। ठीक है? तो आपको एक ही 2 स्टेप में ये बात सच में पता चल जाएगा कि आप ये संख्या 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। क्लियर? तो इस मेथड से आप परीक्षा में बहुत जल्दी ये चीज पता लगा सकते हैं बिना कॉपी कलम का। चलिए उतार लीजिए, फिर 8 का बताएं।
हो गया। हो गया। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। लिखिए 8 से, 8 से मिटा दे। आपको समझ में आ रहा है जी? सच बोल रहे हैं? ठीक। तो पढ़ाई अच्छा होता है कि खराब होता है? अच्छा होता है। ठीक। बताते हैं तो लगता है कि समझ जाएंगे, बना लेंगे, लेकिन बाद में बनाना नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। चलिए 8 से, 8 से है ना? कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कोई भी संख्या है 7 3 9 8 0 0, ठीक है, 0 इस तरह का बड़ा अंक मान लीजिए कोई भी। क्लियर? तो याद रखिए अंतिम इकाई दहाई सैकड़ा यानी अंतिम इकाई अंक से 3 अंक, है ना? अंतिम इकाई अंक से 3 अंक यदि 0 0 0 हो या 3 से ज्यादा 0 हो तो वो संख्या 8 से पूरा 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 कटेगा। बात समझे? या अगर मान लीजिए 0 ना हो, ठीक है, 0 ना हो और इस तरह का कोई संख्या हो 7 9 3 8 4 7 6, है ना? मान लीजिए 0 इसमें नहीं है तो अंतिम 3 अंक आप 8 से भाग लगाकर देख लीजिए, है ना? अगर ये अंक 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये पूरा संख्या 8 से कटेगा, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए राइट डाउन। हो गया? चलिए लिखेंगे 9 से, 9 से 9 से दिया गया संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, इसको भी हम लोग उसी तरह जैसे 3 का किए थे ना उस तरह से आपस में जोड़ के देखिए। अगर 9 से कटता हो तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 के ही जैसा नियम आप वहां पर लिख लीजिए, लिख लीजिए 3 के ही जैसा नियम, ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 के ही जैसा नियम, 3 के ही जैसा नियम लिखेंगे।
अब आगे उसमें लिखिए, दिया गया संख्या के अंकों का योग, दिया गया संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता हो तभी वह संख्या 9 से पूर्णतः कटेगी। नेक्स्ट लिखेंगे 10 से, 10 का तो आप लोग सब जानते ही होंगे, इकाई अंक पे 0 रहना चाहिए, ठीक है। 10 से लिखिए, इकाई अंक पर 0 रहना चाहिए। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट 11 से, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है ना, 207592 कोई संख्या 11 से कटेगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे बिना कलम छुए हुए, ठीक है। यहां देखिए, आपको किसी भी तरफ से एक एक लाइन, एक एक अंक छोड़ करके, जैसे मान लीजिए इधर से स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो इधर से एक अंक छोड़ के, समझे, अंकों को जोड़ दीजिए और जो बाकी बच जाएगा उसको फिर, है ना, एक एक अंक छोड़ करके, तो अलग अलग, या तो आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं या तो इधर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक अंक छोड़ करके हम लोग इसको, अंकों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी अंक बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले अंक को घटा लेंगे। हो सकता है इधर से जोड़े तो हो सकता है ये अंक बड़ा हो जाए चाहे वो अंक बड़ा हो जाए, जोड़ने के बाद, जोड़ने का सम, तो जोड़ने के बाद जो बड़ा अंक रहेगा उससे छोटे वाले अंक को घटा लेंगे। घटाने के बाद अगर वो 0 आ जाए, आंसर अगर 0 आ जाए तो वह 11 से कट जाएगा, और अगर 11 का गुना अगर आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस तरह का अगर 11 का पहाड़ा में आ जाए तो भी ये संख्या पूरा 11 से कटेगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 0 7। तो इधर से जब हम लोग जा रहे हैं तो इधर से जोड़े तो कितना आ गया, 7। अब उधर से जोड़िए, ये वाला 9 और 7 16 और 2 18। इधर से जोड़े तो 18 आ गया, बड़ा अंक आ गया। तो हम लोग बड़ा में से इस छोटा अंक को घटा लिए, 18 में से 18 में से 7 गया तो क्या आया, 11। अगर यहाँ पर 0 आ जाता या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, 11 का पहाड़ा आ जाए तो यह संख्या पूरा 11 से कट जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए उतारिए। हो गया, मिटा दें, मिटा दें। चलिए 12 से कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या 12 से कटेगा या नहीं कटेगा। मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है,
लीजिए यहां पर ये संख्या है 45924। पहला नियम, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना में तोड़ सकते हैं? 3 गुना 4, 6 गुना 2, ऐसा भी तोड़ सकते हैं। तो ये वाला तरीका ज्यादा एप्रोप्रिएट है, 3 गुना 4। अब देखिए, पहला तो 3 का नियम, 3 का नियम जैसे हम लोग लगाते थे कि कौन संख्या 3 से कटेगा, तो सारा संख्या के अंकों का योग कर लेते थे। अगर वो कटता था तो कट जाएगा, और नहीं कटता था तो नहीं कटेगा। आया बात समझ में? तो देखिए, 4 और 2 6, 6 और 9 जल्दी बोलिए 15, 15 और 5 20 और 4, इतना सारा अंकों का योग कितना आया? 24। तो 24 को 3 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा ना। तो पहला नियम तो ये हो गया चेक करने का। और दूसरा नियम देखिए, समझिए, ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका सीखिए। अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक, अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक से बना संख्या। तो इससे बना संख्या क्या आ रहा है? 24। अगर ये 4 से कटता हो, ठीक है, तो भी वो संख्या 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर? तो 4 6 24 कट रहा है, तो ये संख्या 12 से पूर्णतः कट जाएगा। क्लियर?